अपने खाने को एक अलग टेस्ट, इस्तेमाल कीजिए स्वास्तिक मसाले और अपना खाना लजीज बनाइए। रिटेलर कॉन्टैक्ट्स करें जैनिमूल इंटरप्राइजेज बेलगावी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर 9632876794। नाजरीन आदाब, बी चैनल में आपका इस्तकबाल है। कोविड-19, कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, इन चीजों को इस दौरान हमने एक माला की तरह जपा है। हालात इतने खराब और इतने संजीदा हो गए हैं कि हर किसी का जीना दुश्वार हो गया है। कई सवालात उभर कर आ रहे हैं और हर कोई अपने अपने सवालात के जवाबात ढूंढने में लगा हुआ है। वहीं जानलेवा कोरोना को लेकर कई मसले और कई अफवाहें भी आजकल सुनने में आ रही हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक किसी मसले और किसी अफवाह पर खुलकर बात नहीं होती, तब तक उस मसले और उस अफवाह को उसकी हकीकत को जानना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो आइए आज बहुत सारी जैसे कि अफवाहें हैं, उन्हीं पर खुलकर बात करने के लिए आज बी चैनल के स्टूडियो में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो शरीफ, आजकल ये अफवाह भी एक गर्म है कि सरकारी अस्पताल में जानबूझकर इंजेक्शन देकर मरीजों को मारा जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं या किस तरह से लेते हैं? सबसे पहले तो ये है कि सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, यहाँ पर अफवाहें ही गश्त करती हैं। वो चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई भी और इसका जरिया हो सकता है। इस पर आए दिन नहीं बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि इस पर जो है अफवाहें चलती रहती हैं और लोग इसका यकीन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे समाज का एक बहुत बुरा असर इसका कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया की हर बात को हम सही तस्लीम करते हैं, फौरन उसको कबूल कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके पास मैसेज पहुंचता है तो पहले उसकी तहकीक आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी तहकीक करें, फिर आप उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें, या जिसने आपको मैसेज भेजा है उसको ये पूछें कि ये मैसेज तुम्हें कहां से मौसूल हुआ या किसने तुम्हें भेजा। पहले इसकी आप तफ्तीश करें। हम बगैर सोचे समझे इसको फॉरवर्ड करने का जो काम कर रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं इसका एक सबब है। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि इस वक्त एक मैसेज वायरल हो रहा था कि सरकारी अस्पतालों में जानबूझकर इंजेक्शन के जरिए पेशेंट्स को मारा जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरा अपना जाती मुआयना है और जहां तक हमने सरकारी अस्पताल में करीब से देखा है, ये महज एक अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता, इसलिए कि एक डॉक्टर है और मरीजों का इलाज करना उसका एक प्रोफेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ इस तरह की गद्दारी कर सकता है। कोई भी हो, किसी भी शोबे में आप देखें, जब वो उसके पेशे के साथ वो गद्दारी नहीं करता, वो अपने पेशे को लेकर, हो सकता है जिंदगी में और दूसरे शोबों में या दूसरी बातों को लेकर आदमी झूठ बोले या उससे दगा करे या उसके साथ उसके खिलाफ काम करे, लेकिन जहां तक वो पेशे से जुड़ने वाली बात जब आती है तो आदमी उसमें गद्दारी नहीं कर सकता। इस बात को हमें मानकर चलना चाहिए। अब एक चीज आपको, जिसने भी मैसेज ये भेजा या जिसने भी इस मैसेज को वायरल किया, जिसने भी सोशल मीडिया पर ये मैसेज चला रहे हैं, जो भी लोग, सबसे पहले उनसे मेरा ये सवाल है, अगर वो हमारा चैनल देख रहे हैं तो उनसे मेरा ये सवाल है कि चलो आपने इस मैसेज को वायरल कर दिया कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को इंजेक्शन देकर मार रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि मार रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर इस मैसेज के बाद पेशेंट्स को वहां पर आप जाने से रोक रहे हैं, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि जहां जाकर मरीज इलाज करवा सकता है? कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। मरीज, अब लोगों को ये मैसेज वायरल होने की वजह से लोग खौफजदा हो गए, तो इसकी वजह से बीमारी छुपाने लगे। सिम्टम्स अगर किसी को आ रहे हैं तो घर में अपना जाती तौर पर इलाज करने की कोशिश करने लग रहे हैं। अब उन लोगों को वहां जाने से खौफ इसलिए है कि ये मैसेज वायरल होने की वजह से लोग डर कर अपनी जान को लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया और अस्पताल जाने से डरने लग गए। तो जितने भी मौतें हुई हैं, इसमें ज्यादातर कोविड पॉजिटिव वाले मरीज नहीं हैं।
इसमें खौफ से मरने वालों की तादाद ज्यादा है। डर कर लोग मर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डर कहां तक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे नाज़रीन भी इस वक्त हमें देख रहे हैं जी कि हाल ही में मार्को पोलो जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, धारवाड़ के हाईवे पर जो एक कंपनी है, मार्को पोलो कंपनी है, वहां पर तकरीबन 30 से 40 वर्कर्स वहां के जो है पॉजिटिव पाए गए जी, जो जेरे इलाज है, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो लेकिन खौफ कहीं ना कहीं काम कर रहा है अपनी जगह। तो वहां का एक लेबर का जो 2-4 दिन पहले एक वाक़ा आया, उसको देखने के बाद हम इसे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खौफ लोगों में है। तो वहां के एक लेबर ने, जो पॉजिटिव भी नहीं था, जिसे कोई सिम्टम भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी बीवी और एक बच्ची समेत खुदकशी कर ली। और उसके जो खुदकशी, जो उसका जो सुसाइड नोट था, उस पर अगर रोशनी डाली जाए तो उसने साफ साफ लिखा है कि हमारे कंपनी में कुछ लोग पॉजिटिव हैं, मैं जिनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स में मेरा नाम आता है, और मेरी बीवी और बच्ची भी कल मेरे जरिए मुतासिर हो सकते हैं, तो इस बीमारी के खौफ से मैं खुदकशी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि महज खौफ की वजह से 3 मौतें, तो 3 अमवात जो जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो समझो, अगर पॉजिटिव आ भी जाता या उसकी फैमिली मुतासिर भी हो जाती, तो उसका इलाज है, क्योंकि जहां तक कोरोना का मामला है, इसमें डेथ रेट्स कम है। हाँ। अगर 100 पेशेंट्स आपके पास हैं, तो तकरीबन 80 से 85% लोग जो हैं इसमें जिनका इलाज हो सकता है, जो सेहतयाब होकर अपने घर जा सकते हैं। 10 से 15 लोगों की मरने की चांसेस हैं, लेकिन फिलहाल वो डेथ रेट भी कम है। जहां तक हम हिंदुस्तान में चल रहे कोरोना का या हमारे रियासत का अगर कोरोना का जो ग्राफ है इस पर नजर डालेंगे, तो 10% लोग इसमें मर सकते हैं, 90% लोग जो है सेहतयाब होकर घर जा रहे हैं। तो अब एक बात आपको मैं बता दूं कि अब कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, हमें खुद सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान या सिर्फ एक ही मजहब के लोग क्यों मर रहे जी। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल ये है कि सिर्फ मुसलमान ही क्यों मर रहे हैं। मतलब जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां बड़ी तादाद में मुसलमान ही हैं। एडमिटेड पेशेंट्स की तादाद मुसलमानों की ज्यादा है बनिस्बत दूसरे गैर कौम के, तो गैर मुस्लिम्स के, नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में मुसलमानों की मरीज ज्यादा है। तो जो मरीज होंगे वही बचेंगे या वही मरेंगे? सही है, वही बचेंगे, सेहतयाब होंगे, या तो फिर वही मरेंगे उसमें से। सही है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि लोग कोविड से, जैसा कि मैंने कहा, कोविड से नहीं मर रहे, लोग खौफजदा होकर मर रहे। सबसे पहले जैसे ही एक पेशेंट पॉजिटिव आता है, एम्बुलेंस घर आती है, एम्बुलेंस आने के बाद उसके दूर पुलिस खड़ी होती है या फिर जो भी उसके जिम्मेदार अफसरान हैं वो दूर खड़े होते हैं, पीपी किट में आते हैं, फिर इस शख्स को वहां से लेकर जाते हैं। तो मोहल्ले में एक सन्नाटा होता है, पूरा मोहल्ला एक खौफजदा होता है और लोग इन्हें जो है गिरी हुई नजर से देखते हैं। हाँ। ये सोच हमें खत्म करनी है। तो मरीज कहीं ना कहीं अपने आप को एक मुजरिम की तरह महसूस करता है। जैसे ही वो उसमें एम्बुलेंस में बैठने की कोशिश करता है तो वहां 50% उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। तो वो डिस्करेज हो जाता है। सही बात। फिर वहां से निकलकर अब उसके लिए जो हॉस्पिटल में जा रहा है, जिंदगी में हम और आप और हर आम आदमी का हॉस्पिटल से ताल्लुक मुसलसल है जी, क्योंकि पैदाइशी जब अस्पताल में होती है तो मरने तक अस्पताल से राब्ता हमारा होता है, वो बना ही रहता है। लेकिन जब कोरोना का मामला है और कोरोना को लेकर जिस किस्म का एक स्ट्रक्चर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पर बनाएगा, वहां का जो एनवायरमेंट है जी, वो पेशेंट के जहन में नहीं होता। तो जैसे ही एम्बुलेंस में ये रास्ता सफर तय करा, इसके जहन में खौफ तारी है कि अब क्या होगा, आइसोलेशन है, मुझे तन्हा रहना है, मेरे कोई पड़ोसी या मेरे बच्चे या कोई भी घर का कोई खास आदमी करीब वाला नहीं होता। अब मेरे घर वालों का भी टेस्ट किया जाएगा, मेरी फैमिली को आइसोलेशन में तो क्वारंटीन किया जाएगा। ये तमाम चीजें उसके जहन में गश्त करती है जी। फिर जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है, वहां जैसे ही कोविड वार्ड में जैसे ही वो एंटर होता है तो वहां पर का जो एक माहौल है, हर कोई डॉक्टर हो या वार्ड बॉय हो, जो भी नर्सिस हैं, वो पीपीई किट में सफेद या ब्लू ड्रेस के अंदर वो घूम रहे हैं। फिर अस्पताल में मुसलसल बेड्स लगे हुए हैं और हो सकता है इत्तेफाकन उसी वक्त कोई डेड बॉडी वहां से निकल आती है, तो और आदमी जो है खौफ की इसकी इंतहा हो जाती है।
और मजीद वो खौफजदा हो जाता है, और 50% तो वो एम्बुलेंस में था और 50% यहाँ उसके हौसले टूट जाते हैं। फिर वो इलाज के दौरान जो है आदमी घबरा कर मर जाता है। तो मुसलसल ऐसा हुआ है, और कई मरने वालों के घर वालों ने बताया कि उनका पेशेंट जो है घबरा कर मर गया, खौफ की वजह से जो है वो मर गया है। ऐसी बहुत सारी वारदातें हैं, लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके हमारा ये कहना कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के जरिए से इंजेक्शन देकर मारा जा रहा है, ये गलत है। जैसा कि आप भी सरकारी अस्पताल गए हैं, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है वहां पर, हमारी पूरी टीम वहां पर थी, और पिछले कुछ दिनों से जो है 1 हफ्ते से हमने चैनल भी बंद रखा था वो वहां पर हम उससे पहले जो है मुसलसल हमारा जाना आना वहां पर चल रहा था। हमने कई मरतबा डॉक्टरों से वहां पर बात की है, वहां के नर्सिस से हमारी बात हुई है, और हमने इसकी वजह भी जानने की कोशिश की है। ये एक बात हमें माननी है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सरकारी अस्पताल में उनका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो कमजोर है, सिस्टम कमजोर है। वहां पर स्टाफ की कमी है, पेशेंट्स की तादाद ज्यादा है, यूं कह सकते हैं कि लापरवाही है। लापरवाही तो है वहां पर, उसको दूर करने की उनकी जिम्मेदारी है और उसकी जरूरत है कि वो स्टाफ को बढ़ाएं और उसमें जो सिस्टम उनका जो है उसको कुछ उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। लेकिन सिस्टम में कमी है इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे सरकारी अस्पताल या वहां के डॉक्टर या वहां के इंतजामिया पर हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो जान से मार रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर एक मेरे जहन में एक बात याद आएगी। हमारे बिल्कुल करीबी मेरे रिश्तेदार जिनकी उम्र 59 ईयर्स से ज्यादा है, जो करीब 60 साल की उम्र उनकी चल रही है, तकरीबन 2-4 महीनों में वो रिटायर्ड भी होने वाले थे। तो 15 दिन पहले उनका पॉजिटिव आ गया, और जब हम उनको अस्पताल में ले जा रहे थे तो उनको निमोनिया के सिम्टम्स थे और काफी उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा था। फिर उसके बाद सरकारी अस्पताल में हमने उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उनको सिम्टम्स भी कुछ कोरोना के ही थे उनके पास, हम देख रहे थे वहां पर, और हमारे बी चैनल की टीम भी उस वक्त वहां पर मौजूद थी। और जिस हालत में हमने उनको एडमिट किया था वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में थे, तो तबीयत बिल्कुल उनकी बिगड़ चुकी थी। ऐसे वक्त में जब एडमिट किया गया तो उनका कोई टेस्ट भेजा गया, दूसरे दिन उनका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद उनके अहलिया को साथ में रखकर जो है उनका इलाज भी हुआ, और 14 दिन के उस तयशुदा वक्त में वो सेहतयाब होकर अब घर लौटे, मेरे एकदम करीबी रिश्तेदारों में से। तो अगर मारने वाले 60 साल के उस शख्स को क्यों नहीं मार सकते थे? तो चाहे तो उनको भी मार सकते थे, लेकिन तो सेहतयाब होकर घर लौटे। तो हमारी गलती ये है कि हम सिर्फ मरने वाले डेथ रेट्स को काउंट कर रहे हैं। सेहतयाब होकर जो घर लौट रहे हैं उस डेथ रेट पर हमारा उस सेहतयाब होने वाले उस डेटा पर हमारी नजर नहीं है। सही बात। तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ मरने वालों पर हमारी तवज्जो होने की वजह से ये एक इस तरह की एक जहनियत बन जाती है कि मारा जा रहा है। और ऊपर से सोशल मीडिया के ये मैसेजेस जो है बड़ा काम करते हैं और आवाम इससे खौफजदा है। तो मैं आज आपके इस बहस के जरिए मैं लोगों को, हमारे नाजरीन के जरिए, हमारे चैनल के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि लापरवाही हो रही है, डॉक्टर का स्टाफ कम है और मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ ऊंच नीच हो रही है ट्रीटमेंट में, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम इंतजामिया से भी गुजारिश करेंगे। लेकिन अवाम को चाहिए कि वो पहली फुर्सत में जैसे ही आपको सिम्टम्स नजर आए तो उसे आप टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फिर आप निमोनिया करार देकर अपने आप अपनी बीमारी का नाम रखकर आप घर में इलाज करने की जो हिमाकत कर रहे हैं, इससे बचने की जरूरत है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से एक डेथ हुई, ये भी हमारे सामने है। जो छोटी मोटी नॉलेज रखते हैं मेडिकल के लाइन में होते हैं या उनको कुछ नॉलेज होती है, उस बिना पर कुछ हायर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है जो गले की खराश के लिए सर्दी होने पर वो ले रहे हैं, फिर मेडामोल 650 का वो लेते हैं, फिर ज्यादातर हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन कोई भी हो, आप कोई भी दवाई ले, सेल्फ मेडिकेशन इज टू डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे बेहतर है
कि आप अपना पहली फुर्सत में जैसे ही आपको सिम्टम्स महसूस हो तो आप डॉक्टर से राब्ता करें। तो इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा कि 14 दिन का जो तयशुदा वक्त है इसमें मरीज जो है सेहतयाब हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलता है कि वायरस अगर नाक में है, वायरस अगर नाक में है तो इसको निकलने के लिए आधा दिन या एक दिन मुकम्मल काफी है। तो उससे बचा जा तो किस तरह से बचा जा सकता है? आप गर्म पानी का भाप के जरिए आप जो है अपनी नाक को जो है मुसलसल उसके सामने रखने से जो है निकल सकता है, और गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी मुसलसल इस्तेमाल करें, इससे भी आप इसे बच सकते हैं। तो ये आधे दिन या एक दिन में आप इस वायरस को मार सकते हैं। अगर ये वायरस नाक से होकर गले तक पहुंच गया है, गले में रहा है, तो हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि अगर गले तक ये वायरस पहुंचा तो 2 दिन में आप इस वायरस को मार सकते हैं मुसलसल गर्म पानी लेकर। और जो डॉक्टर्स आपको जो दवाइयां देंगे, सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट में हो, जो भी दवाइयां दे रहे हैं उसके जरिए इस वायरस का खात्मा हो सकता है। इससे आगे निकल कर अगर ये वायरस लंग्स में पहुंच गया है, लंग्स में गया है, तो इसको निकालने के लिए 5 दिन का वक्त बताया जा रहा है। तो 5 दिन में वो जो भी एंटीबायोटिक्स दवाइयां दे रहे हैं, फिर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और भाप के जरिए आप अपना इलाज कर रहे हैं, जो भी उसके एहतियात है संजीदगी से अगर उसको फॉलो करें तो उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए 7 दिन के अंदर भी कई पेशेंट्स को जो है घर पर भेज दिया गया है। ये बात हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम जो मुसलसल ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जमीनी सतह पर जो हम काम कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, तो हम उसका जायजा लेकर जो है इस पर बहस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। 7 दिन और मजीद 7 दिन उसको रख कर जो है उसको और एक टेस्ट लेकर तो इंतजार किया जाता है कि दोबारा सिम्टम्स तो नहीं आएंगे। अगर नहीं है तो फिर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये इसका एक ये है। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि खौफ की वजह से हम पहले तो रब्ता नहीं करते अस्पताल से, पहले नहीं जाते, आखिरी दर्जा। शरीफ मैं आपसे कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि हमें सेल्फ मेडिकेशन के बजाय जितना जल्दी हो सके, जो ही हमारे अंदर कोरोना के सिम्टम्स हम लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमें कोरोना के सिम्टम्स हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, तो हमें फौरन अस्पताल की तरफ जाना चाहिए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है और हुकूमत की तरफ से भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप अस्पताल को जाने की जल्दी ना करें, पहले आप देखें अपने आप को गौर करें, उसके बाद अगर शदीद आपको कोई ये है कोरोना का जो सिम्टम्स में आप में पाए जाते हैं, तभी आप अस्पताल की तरफ जाएं। क्योंकि अगर सभी लोग अस्पताल की तरफ भागने लगेंगे तो जो लोग बहुत ज्यादा कोरोना से मुतासिर हैं उनके इलाज नहीं हो पाएंगे। इस तरह का एक मैसेज हुकूमत की तरफ से भी चल रहा है और इसी को लेकर कई लोग अपने घरों में अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए भी आमादा हो रहे हैं। और इसी वक्त ये जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो हमारे गलियों में वगैरह रहते हैं, उनको भी काम करने के लिए रोका गया है। तो फिर ऐसे माहौल में ये जो कोरोना के मुतासिरीन जो हैं, ये किस तरह से अपने आप को इलाज की तरफ ले जाएं? या तो ये बात तो ये है कि डॉक्टर्स को रोका नहीं गया है क्योंकि पिछली बार जब इसी हफ्ते में जब ज्यादा मौतें हो रही थी, छोटे से क्लिनिक को लेकर बड़े बड़े अस्पताल तक प्राइवेट के बंद थे। तो इस मामले में डिप्टी कमिश्नर से बात भी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि किसी डॉक्टर्स को हमने मना नहीं किया है। हाँ, दूसरी जो भी बीमारियां होंगी उसका इलाज किया जाएगा। अगर डॉक्टर को ये महसूस हो कि मरीज में कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं तो वो उसको सरकारी अस्पताल के लिए रेफर करेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि फौरन अस्पताल नहीं जाना चाहिए, तो दूसरी छोटी मोटी चीजों के लिए, लेकिन जब आप सर्दी और फीवर मुसलसल अगर आपको महसूस हो रहा है तो ये कोरोना का एक हिस्सा है। आपको अस्पताल से रब्ता करना चाहिए। ये ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जहां पर बेड्स नहीं हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद सरकारी अस्पताल के अलावा भी अब कुछ
सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, जाकर आप ले सकते हैं। और तालुका सतह पर भी कुछ कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं जी। जहां पर अभी तालुका वालों को बेलगाम आने की जरूरत नहीं है जी। तो ये सारी चीजें चल रही है। और इसमें जैसा कि आपने कहा कि सरकारी अस्पताल को जाने में थोड़ी देर करनी चाहिए, लेकिन इतनी देरी भी ना हो कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है। जी जी बिल्कुल। आखिरी स्टेज पर जा रहे हैं, जी। ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है मरीज को, हाँ। या फिर लंग्स में पानी भरा हुआ होता जी। है। उस कंडीशन में वहाँ इंतजामिया की भी और वहाँ के डॉक्टरों की भी कुछ मजबूरियां हैं कि जाते ही मरीज की वहां पहुंचते ही वो डायरेक्ट जो है आपको एडमिशन नहीं देने वाले जी, क्योंकि उनके कुछ कागजी प्रोसीजर्स हैं, कागजी कार्रवाई उनको करनी पड़ती है। हाँ। फिर उसके बाद में मरीज को अंदर लेंगे, लेने के बाद उनको उनके पास बेड है या नहीं है उसको देखना होगा। तो इसमें 2-3 घंटे का वक्त जाया हो रहा है, ये हमने देखा है जी। तो और वो जाहिर सी बात भी है, जाहिर सी बात, उनको फॉर्मेलिटीज फॉलो करना ही होता है जी, उनको जवाब भी देना होता है जी। और लापरवाही का जहां पर मैंने जिक्र किया, वहां कुछ डॉक्टर्स को हमने देखा है कि कागज बनाने, कागजात को मेंटेन करने में वक्त जाया हो रहा है उनका जी। तो इस सिलसिले में इंतजामिया को चाहिए कि कागज बनाने, डॉक्यूमेंट्स बनाने, पेशेंट को एंटर करने और पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए एक अलग से टीम बनानी चाहिए। डॉक्टर सिर्फ इलाज के लिए काम करे, अगर डॉक्टर्स कागज भी बनाएगा, इलाज भी बनाएगा, तो इसमें ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलात का होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंतजामिया की अपनी कुछ गलतियां हैं, लेकिन अवामी सतह पर जो सोशल मीडिया के मैसेजेस को जरिया बनाकर जो खौफ में मैसेज है, खौफ नहीं होना चाहिए। बगैर किसी खौफ के आप खुलकर अपना इलाज करवा सकते हैं और आप वक्त पर अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो आपका इलाज तयशुदा है। अब ऐसे अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि मरीज चल कर गया था और 1 घंटे में उसकी मौत हो गई जी। इस मामले में भी हमने बात की। हाँ। तो मरीज का चल कर जाना कोई कमाल नहीं है इस वबा के अंदर जी। इसमें वही बात है कि वहां पर जाने के बाद में हो सकता है कि आदमी खौफ के वजह से उसकी जैसा कि आपने कहा जी, जहनी कैफियत उसकी बदल सकती है और मजीद खौफजदा हो जाता है और चल कर जाने वाले मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिर जब ऑक्सीजन के जरिए इलाज करने की कोशिश होती है तो उसी दौरान उसकी मौत हो सकती है जी। तो कुल मिलाकर इसमें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, डर को अपने अंदर से निकालें और खुलकर जो इसमें काम करें जी। तो इसी तरह से और एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है और बहुत लोगों से ये सवाल हम लोगों को सुनने को भी मिला कि ये जो हमारे समाजी खिदमतगार हैं या जो ये लीडर किस्म के जो लोग हैं या सियासी शख्सियत जो सियासी फिगर्स हैं, वो इस मामले में खुलकर सामने नहीं आए या उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। तो इस चीज को आप कैसे लेते हैं? होना चाहिए था जी। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो उलमा इकराम का इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि हर मामले में हर वक्त कौम की एक नजर उलमा से जुड़ी हुई होती है। उलमा पर उनका एक भरोसा है, एक एतमाद है कि उलमा की जबान से जो निकले गए कलमात हैं, जो बयान है, उसको लोग संजीदगी से लेते हैं इस वक्त और उस पर ज्यादा उनको भरोसा होता है जी। तो क्योंकि एक तो यह है कि वो मजहबी एतबार से उनके पास इल्म होता है, शरई एतबार से वो चीजें बता सकते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक आलमिया है इस वक्त का कि जो लीडर्स हैं काम कर रहे हैं अपनी जगह, उसका कोई हम जो है उस पर कोई उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। काम तो अपनी जगह हो रहा है, मदद हो रही है गरीबों की, लॉकडाउन में भी बहुत सारे तंजीमों के जरिए मदद भी। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ 2 वक्त खाना या उनको राशन देना ये मदद नहीं है। इस वक्त जो जरूरत है लोगों की हौसला अफजाई। हाँ। क्योंकि जहनी तौर पर जब आपके अंदर डर है तो आपको राशन देने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे जी। तो डर लोगों में निकालने का काम नहीं हुआ, बेदारी पैदा करने वाला काम नहीं हुआ, चाहे वो सियासी लीडर्स हो, चाहे वो इक्तिदार में हो या न हो जी। सियासी लीडर की कमजोरी ये है कि वो जब इक्तिदार में है तभी वो कुछ करेंगे, अगर वो इक्तिदार से आप नहीं है, इक्तिदार से उतर गए हैं तो वो काम नहीं कर रहे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। जबकि इतने सारे सोशल मीडिया के जरिए आप बात पहुंचा सकते हैं, मीडिया के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, कई सारे चैनल्स काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इन चैनलों पर किसी लीडर की तकरीर या किसी लीडर का इस मामले को लेकर बयान सामने नहीं आया जी।
उलमा कराम का भी उलमा कराम की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हें बताना था कि खौफजदा ना हो, डर को अपने अंदर से निकालें। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हमारा सबका अकीदा भी यही है, भरोसा भी यही है, हमारा ईमान भी यही है कि जो भी है फैसले होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो इस बात को उलमा कराम को आकर सामने बता देना चाहिए था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये वबा आई है तो वबा से बचने के तरीके भी जो है और वबा से निकालने वाली जात भी वही है। लेकिन इस किस्म के कोई बयानात का न आना भी इस वक्त इसकी वजह है। लोग जो है किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ दौड़ें, उलमा भी खामोश, लीडर भी खामोश और सियासतदान भी खामोश, तो लोग जो है अपने तौर पर फैसले जब लेने शुरू कर देंगे तो ऐसा ही होता है। जबकि सिर्फ बेलगाम ही की नहीं, हर जिले में और हर तालुका जात में अंजुमन इस्लाम के नाम पर एक बड़ा इदारा चलता है, जिसके फैसलों पर पूरा गांव या पूरा शहर या पूरा जिला काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस मामले में उनकी खामोशी भी कहीं ना कहीं जो है सवाल पैदा करती है कि आप इस वक्त खामोश क्यों हैं। आप मेडिकल डॉक्टर्स को लेकर मीटिंग करें, फिर उनसे जो है एहतियाती तदाबीर जाने और वो पर्चे बनाकर बांटें या मस्जिदों में ऐलान करके आप आवाम तक पहुंचा सकते। तो ये काम होना चाहिए था। ये न होने की वजह से भी जो है लोग खौफजदा हैं, लोगों के अंदर डर बरकरार है। तो इस पर काम होना चाहिए। इस दौरान ये भी एक अफवाह कहिए या एक खबर कहिए गर्म की कि अंजुमन इस्लाम बेलगाम की जानिब से एक कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई थी, या ये अस्पताल होने वाला है या ये भी एक अफवाह थी, इसके बारे में कुछ रोशनी आप डालना चाहें? देखिए सागर, इस बात को लेकर भी मैं फिर वही कहूंगा कि फिर यहाँ भी सोशल मीडिया का ही दखल है कि काम होने से पहले काम का ढिंडोरा पीटना कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। क्या बात। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले हमारी मेहनत शोर मचाती है और कामयाबी का तो कहीं तस्करा भी नहीं होता। तो मीटिंगें हुई होंगी, ऐसी बातें हमारे तक पहुंची कि मीटिंग्स हुई थी और अंजुमन इस्लाम की जानिब से एक प्राइवेट स्ट्रक्चर बनाने की मरीजों के सेहत के लिए, नॉन पॉजिटिव केसेस के लिए और पॉजिटिव आने पर भी कुछ मरीजों के लिए वहां पर ऑक्सीजन का वगैरह इंतजाम करना, कुल मिलाकर एक हॉस्पिटल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की वहां पर कोशिश की जा रही थी। वो नहीं हुआ, लेकिन होने से पहले उसके मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मरीजों में एक तवक्का का एक उम्मीद जाग गई। लोगों को ऐसा लगा कि सरकारी अस्पताल में चलो यहाँ पर हालात अच्छे नहीं है, अब अंजुमन की जानिब से एक अस्पताल बन रहा है जहाँ पर खास एक मेडिकल टीम काम करेगी, वहाँ पर एक वॉलेंटियर्स होंगे और वहाँ पर लोगों की बचने के इम्कानात होंगे। तो लोगों में एक उम्मीद जाग गई और कई जगह पर जहाँ जहाँ हमने गए और कई फोन्स आपको भी आए हैं, हमें भी आए हैं कि अंजुमन का हॉस्पिटल का काम कहाँ तक पहुंचा, क्या हुआ, कब शुरू हो रहा है। तो आज सुबह कुछ लोगों ने कहा कि हाँ अंजुमन के हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। फिर मैं खुद हैरान था कि कहाँ जाना चाहते हैं जबकि कोई अस्पताल का स्ट्रक्चर नहीं बना था। फिर हमने कुछ लोगों से राब्ता भी किया और आपने भी कुछ लोगों से बातचीत की, तो नतीजा वही था कि कुछ बना तो नहीं है, वो उसके प्रोसीजर्स कुछ इतने ज्यादा थे कि ये काम नहीं हो सका। लेकिन मैसेज इतना फैला कि लोगों की उम्मीदें उस पर लगी रही, लोग वहां पर जो है उम्मीद करने लगे कि यहाँ से कुछ हो सकता है। तो ये भी गलत है कि काम से पहले इस तरह के मैसेजेस वायरल करना, ये सही बात नहीं है। और जो भी इदारे वाले हैं, अंजुमन इस्लाम के जो जिम्मेदार हैं, उनको भी इस पर सोचना होगा कि वो जिस शोबे में काम कर रहे हैं उसकी तशहीर करें। काम से पहले इस तरह की बड़ी तशहीर करके लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा पैगाम है कि नहीं हुआ है यह अलग बात है, लेकिन आगे इस पर सोचने की जरूरत है। आप इस पर सोचें, कुछ तो एक चीज करनी होगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल के मुकाबले में आप कुछ खड़ा करें, क्योंकि काम जितना होगा उतना जो है हम उसको काबू करने में आसानी हो सकती है, उतना लोगों को भी फायदा पहुंचेगा और हुकूमत इस सिलसिले में ताउन करने के लिए तैयार है। क्योंकि बेंगलुरु की जहां तक बेंगलुरु की रिपोर्ट हमने देखी है, कई जगह पर इस तरह से काम हो रहे हैं, अलग अलग हॉल वगैरह बुक करके वहां पर वॉलेंटियर्स लगाकर, वहां मेडिकल की टीम लगाकर वहां पर काम हो रहा है। मैंने यहाँ तक सुना कि कहीं कहीं जगह तो सिर्फ शामियाने बनाकर इस तरह के
अस्पताल जी, चलाया जा कीमत लगाकर भी काम हो रहे हैं जी। इससे। तो काम करने वालों के लिए एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग ही होना जी। या फिर उसको ऐसा ही होना, जी। ऐसी जरूरत नहीं है। जी। फौरी तौर पर आप जिस हद तक मेहनत कर सकते हैं उसकी शुरुआत करें, जी। फिर उसको जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बदला जा सकता है। तो इस पर काम होना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डर कर और घबराहट से बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। अगर हिम्मत से हम इसका मुकाबला करेंगे तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लिहाजा डर को मारें, हिम्मत से काम लें, अफवाहों पर ध्यान न दें और हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें।